हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पेप्लम ब्लाउज़ जो मैंने बनाया है चिकनकारी क्लॉथ से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई हमने रखी है 15.5 इंच। इसकी विड्थ हम रखेंगे 10+2 यानी 12 इंच। इसके बाद हम गले और कंधे की मार्किंग करेंगे। गला हमने लगाया है 2.5 पर एंड कंधा 3.5 इंच पर। इसके बाद हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे कुछ इस तरह से। गाइस इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद कर्व स्केल की हेल्प से हम इसे गोलाई देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फिर से डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे और उस पर हम बैक पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे क्लोज साइड से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कुछ यहाँ इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस नीचे जो है लेंथ हम फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि प्लेट्स में चली जाती हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का नेक 6.5 इंच पर कट करेंगे। फिर हम इसे कुछ इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद गाइस 1 इंच पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट में हम आर्म होल की कटिंग नहीं करते हैं। कुछ इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। और बीच से भी हम इसे ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें ये ब्लाउज़ फ्रंट ओपन चाहिए। गाइस इसके बाद हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लेंथ जो है वो हमने 7 इंच रखी हुई है एज़ पर आवर कस्टमर डिमांड। 7 इंच पर भी हम सिंपल राउंड नेक देंगे और फिर हम इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस इस तरह से फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग चिकनकारी क्लॉथ पर करेंगे। ये क्लॉथ मैंने ली हुई है 1.5 मीटर। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से कपड़े को हम लाइनिंग के साथ रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे और इसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस इस तरह से पिन से सेट कर देने से कपड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। स्टिचिंग करने के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइस इस तरह से पिन से सेट करके ही आप कपड़े की कटिंग करें। चूँकि ये कॉटन फैब्रिक है ईजिली सेटअप हो गया है, बट अगर कोई शिफॉन की फैब्रिक होती है या साटन की फैब्रिक होती है तो आपको इस पिन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। गाइस इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब साथ ही साथ हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। गाइस अब हम कटिंग करेंगे इसकी स्लीव की। स्लीव के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। नीचे में हमें फिटिंग चाहिए 6.5 इंच और इसके बाद हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें ये गैदर्ड स्लीव बनानी है। इस तरह से गाइस इसकी लेंथ हम रखेंगे 8.5 इंच और इस तरफ से हम रखेंगे 4 इंच और सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे कुछ इस तरह से। क्योंकि हमें अपर एंड लोअर बोथ साइड पफ स्लीव चाहिए, इसलिए हमने इसकी कटिंग नॉर्मल स्लीव से थोड़ी डिफरेंट की हुई है। गाइस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस इस तरह से स्लीव को अलग करके बीचों बीच हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम कटिंग करेंगे इसके फ्रंट पार्ट की। फ्रंट में हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद इसे हम बराबर 2 भागों में काट देंगे। इसके बाद गाइस हम इसके पेप्लम की कटिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पर हम इसे बराबर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और विड्थ जो है वो हम वेस्ट के विड्थ से 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे,
ताकि हमें बीच बीच पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल सकें, जिससे कि एक अच्छे से पेप्लम की लुक आए। सो इसकी कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट पर हम नीचे से 1.5 इंच पर इसे गोलाई दे देंगे, कुछ इस तरह। और बिल्कुल ही सेम मेज़रमेंट का हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके स्टिचिंग पार्ट पर। तो स्लीव के लिए हमने पट्टी 3 इंच की रखी हुई है। 3 इंच चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 7.5 इंच। तो दोनों का मीट पार्ट ऐसा मार्क करके इसके बाद हम इसे पिन से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, जिसमें किनारे से हम बराबर सिलाई करते हुए मिडिल पार्ट में आकर हम छोटे छोटे प्लेट्स दे देंगे। गाइस, पट्टी को हम स्लीव के बैक पार्ट से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो सारे प्लेट्स देने के बाद जब हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद गाइस हम पट्टी को सीधी तरफ पलटकर फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो इस तरह से सारे प्लेट्स डल गए हैं और साइड से हम इसे बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो गाइस अब इस पट्टी को हम फ्रंट पार्ट पर ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और फिर किनारे में इसकी दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये स्लीव बनकर तैयार हो गई है। सो इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब गाइस करते हैं हम इसके फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग। सो फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। तो चिकनकारी कपड़े का सीधा भाग लाइनिंग के ऊपर हम रख देंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगा करके हम इसे पीछे साइड में पलट देंगे। तो इस तरह से नेक बनाने से दोस्तों हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो चूँकि चिकनकारी कपड़ा जो है वो काफ़ी थिक हो जाता है, तो इसमें पाइपिंग लगाने के बाद इसका लुक उतना अच्छा नहीं आ पाता और चुभना स्टार्ट हो जाता है। सो इसलिए मैंने इसके नेक को कुछ इस तरह से रेडी किया है। बिल्कुल ही सीमलेस लुक आएगा इस ब्लाउज़ का। इसके बाद हम सारे साइड्स को भी मशीन से ही जॉइन कर लेंगे। सारा कुछ जॉइन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उसे हम कट करके अलग कर देंगे। स्टिचिंग करने के समय हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। सो दोनों भाग में हमने रेडी कर दिया है। सो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में अब हम घटती और बढ़ती पट्टी लगा देंगे। पट्टी लगाने के बाद दोस्तों हम प्लेट्स लगाएंगे। सो प्लेट्स कुछ इस तरह से हम मिड शोल्डर से 11.5 इंच पर लगाएंगे और फिर 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए हम सारे प्लेट्स को मार्किंग करने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सो गाइस, इसके बाद हम इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सो बैक पार्ट का भी हम नेक कुछ वैसे ही बनाएंगे। नेक की हम डायरेक्ट सिलाई करने के बाद इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और उसके बाद हम टॉप स्टिच लगाने के बाद इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे।
इसके बाद गाइस हम इसके प्लेट्स का निशान लगाएंगे। सो मिड शोल्डर से 11.5 इंच पर और बीच से इसकी दूरी 9 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसके प्लेट की मार्किंग कर लेंगे और फिर हम इन प्लेट्स को स्टिच कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। सो दोनों भाग को हम इस तरह से रख के दोनों कंधों की हम सिलाई कर लेंगे। इसे हम डबल सिलाई करेंगे क्योंकि स्लीव लगाने के टाइम में भी ये कभी कभी सिलाई जो है इनकी खुल जाती है। सो इस तरह से मजबूत सिलाई करते हुए हम डबल सिलाई करेंगे। शोल्डर पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कुछ इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसके साइड की सिलाई करेंगे। तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस पर आप इसकी सिलाई कर दीजिए। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, सो 2 इंच में मैंने इसकी सिलाई कर दी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने 6 इंच की काट के रखी थी उसकी हम सिलाई करेंगे। डायरेक्ट हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के ऊपर पट्टी का फ्रंट पार्ट रख देंगे और इसके बाद हम इसे जॉइन कर देंगे। तो सिलते वक्त ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूर पर हम एक छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स देंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे प्लेट्स देंगे। सो आप 4-4 इंच के गैप पर ये प्लेट्स दे सकते हो, 5-5 इंच के गैप पर दे सकते हो। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मैंने ये सारे प्लेट्स लगा दिए हैं। सो दोस्तों इसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम स्लीव्स को ऐड करेंगे। तो स्लीव्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम दोनों बाह में मीड पार्ट पर एक कट लगा लेंगे। तो ये जो मीड पार्ट है ये शोल्डर के बिल्कुल जॉइंट पर आना चाहिए, तभी हमारी स्लीव बहुत ही सुंदर अच्छे से इसकी स्टिचिंग होगी और ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। प्लेट्स जो है ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। सो साइड के जॉइंट से हम यहाँ पर स्लीव के जॉइंट को बराबर करके रख देंगे और इसके बाद हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। और शोल्डर के पास जाने से पहले शोल्डर से 1 इंच पहले हम प्लेट देना स्टार्ट कर देंगे और छोटे छोटे प्लेट्स को देंगे। सो दोस्तों हमारा स्लीव जो है जॉइंट हो चुका है और लुक कुछ इस तरह से आ रही है। सो गाइस इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सो मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं और अब जो है हमारा ये ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।